नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य के हर वह महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, आज हम इसी सिलसिले में आज एक संस्मरण को लेके आए हैं जिसको हम ठकुरी बाबा के नाम से जानते हैं और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा भी है। तो देखिए, आज हम महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है ठकुरी बाबा, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है उस पर्पस से बनाया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिवाइज कर सकें, चीज़ों को देख सकें, वो भी जल्दी। तो अगर आप पूरा ठकुरी बाबा पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा ठकुरी बाबा नहीं पढ़ूंगा, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को देखेंगे और उनसे जो प्रश्न बनने की संभावना है उन्हीं चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिए, ठकुरी बाबा जो संस्मरण है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और आपको पता होगा कि जो ठकुरी बाबा, अगर आप लोगों ने इस संस्मरण को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ठकुरी बाबा हैं वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का है। तो चलिए आइए आज हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना प्रारंभ करते हैं और इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए क्या है, ठकुरी बाबा जो रचना है वह संस्मरण विधा में की गई है। रेखा की स्मृति की रेखाओं में इसका संकलन किया गया है। 5वें नंबर का ये संस्मरण है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए क्या है, महादेवी ने अपने रेखा चित्र में अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों और साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। तो देखिए, महादेवी वर्मा ने किस प्रकार का चित्रण जो है स्मृति की रेखाएं जो उनका रेखा चित्र है उसमें किया है। तो देखिए, उसमें 7 संस्मरण है और उन संस्मरणों में से जो ठकुरी बाबा है 5वें नंबर का है। तो देखिए, महादेवी वर्मा के जो भी मतलब उनके संपर्क में आए लोग हैं उनका वर्णन उस रेखा चित्र में हमें देखने को मिलता है और महादेवी वर्मा ने भावात्मक तरीके से उसका वर्णन किया है। जो उनके जुड़ने से उनके मन में प्रभाव पड़ा, जो भी मतलब भावनाएं उनके प्रति उत्पन्न हुई, वह सारे चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। उन्होंने जीव जंतुओं का भी चित्रण किया है, मतलब उन्होंने एक ऐसे वर्ग को टारगेट किया है, मतलब किया तो सभी वर्गों को टारगेट है, लेकिन हमें जो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं वे देखने को मिलते हैं साहित्यकार देखने को मिलते हैं, दीनहीन नारियां देखने को मिलती है, मतलब जो उनके संपर्क में आए लोग उनका वर्णन हमें इस रेखा चित्र में देखने को मिलता है। और देखिए, महादेवी के रेखा चित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब, विधान और शुक्ति का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। इनका जो रेखा चित्र है उसमें हम खुद को कैसे भावात्मक तरीके से जोड़ पाते हैं इस चीज़ को देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा जो है वह किस प्रकार के भाव उनके प्रति रखती है, उनका जो भी मतलब संबंध है वह किस प्रकार का है, उस चीज़ को हम भावात्मक तरीके से समझ पाते हैं। और जब हम उसको समझते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इमेज भी बनती है, चीज़ों को हम समझने में ज़्यादा अच्छे से सक्षम हो पाते हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है। ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं, देखिए जिसमें ठकुरी बाबा का संकलन हुआ है उस रेखा चित्र का नाम है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में 1943 ईस्वी में इसका संकलन किया गया, प्रकाशन हुआ, मतलब स्मृति की रेखाओं का। ठीक है, तो प्रश्न एक यहाँ से बनेगा कि जो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है उसका संकलन कहाँ है और उसका प्रकाशन कब हुआ है। तो ठकुरी बाबा का संकलन जो है स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में है, 1943 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, 7 संस्मरणों में से ये ठकुरी बाबा 5वां संस्मरण है। इसमें टोटल 7 संस्मरण है और 5वें नंबर का जो संस्मरण है वह ठकुरी बाबा है। संस्मरण का मतलब होता है सम्यक स्मरण, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको ध्यान में आ गया कि हाँ इससे मैं मिला था और मैंने इससे ये बातें की, मतलब ऐसा अनुभव रहा, तो वही संस्मरण होता है कि कभी उसके बारे में याद आ जाना और आप जब उसको लिख देते हैं या उसको मतलब बताते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। और इसका जो संकलन है स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में संकलित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्मृति की रेखाओं में संकलित निम्नलिखित संस्मरण है। तो देख लीजिए आप कि जो 7 संस्मरण है वह कौन कौन से हैं। प्रश्न इसी से बनेगा और सबसे ज़्यादा जो संभावना रहती है महादेवी वर्मा के प्रश्न बनने की यहीं से रहती है। तो देख लीजिए, पहला है भक्तिन।
भक्तिन के बारे में पूछा जाएगा कि भक्तिन कहाँ की पात्र है और कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। स्मृति की रेखाओं के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है और इसी की ये एक पात्र भी है और इसके बारे में पूरा इसका संस्मरण लिखा गया है। फिर है चीनी फेरी वाला, फिर है पर्वत पुत्र, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बिबिया, गोगिया आदि। तो यही सारे के सारे जो हैं इस रेखा चित्र में संकलित है, स्मृति की रेखाओं में, और ये सातों संस्मरण संकलित है। ठकुरी बाबा का जो चरित्र है ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो ठकुरी बाबा हैं वे गांव से जुड़े व्यक्ति हैं। वे एक गायक हैं जो कि हर जगह जा जा के गाना बजाने का जो काम होता है वह इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे चारण भांड किया करते थे। आपको पता होगा कि पहले राज दरबार में भांड रखे जाते थे। भांड वे होते थे जो कि राजा को कविता सुन के, कविता गा के सुनाते थे, उनकी महिमा वर्णन किया करते थे। चारण लोग भी वही हुआ करते थे जो उनको प्रसन्न करने के लिए कविताएं सुनाते थे और मतलब उनकी महिमा का वर्णन करते थे, वही चारण और भांड कहलाते थे। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ठकुरी बाबा का जो चरित्र है ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रसिया, विरहा इत्यादि गाने, आल्हा और आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेने वाले और भांति भांति के स्वांग रचने के कारण उन्हें समाज हेय दृष्टि से देखता है। देखिए पहले क्या था ना, पहले जो कला हुआ करती थी, जैसे कि कोई गाना गाता है, कोई नाचता है, तो उनका क्या था कि उनका मतलब सत्कार नहीं हुआ करता था, उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनको दीनहीन समझा जाता था। क्योंकि ये सब जो काम थे पहले के समय में, ये सब काम वैश्याएं किया करती थी और मतलब तिरस्कृत कार्य समझा जाता था कि मतलब ये सब काम जो है बहुत ही ज़्यादा दीनहीन व्यक्तियों का है, इस प्रकार का काम समझा जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, आज का समय जो है पूरा बदल गया है। जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया और आज तो अलग ही एक प्रोफेशन बन गया है कि मतलब लोग खुद ही मतलब कुछ चीज़ों को सीखते हैं। कोई गाना सीखता है, कोई मतलब कोई बजाने के लिए सीखता है, मतलब तरह तरह की जो कलाएं हैं उसको सीखता है। पेंटिंग वेंटिंग ये सब जो काम पहले हुआ करते थे वो सब दीनहीन व्यक्तियों का समझा जाता था। तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो ठकुरी बाबा जो हैं वे रसिया गाते हैं। आप लोगों ने अगर गांव से जुड़े होंगे तो रसिया एक प्रकार का गाना होता है जिसको मतलब बहुत ही लंबा खींच के गाया जाता है। ठीक है, विरहा होता है जिसमें विरह की बात होती है, वियोग की बात होती है, उसको विरह कहते हैं इत्यादि। गाने, आला, आलाप, इस प्रकार के वे रचना मतलब गाना गाया करते थे, मतलब कविताएं किया करते थे। तो वे हमें देखने को मिलता है ठकुरी बाबा में। ठीक है, और देख लीजिए लेखक का उद्देश्य जो है भारतीय ग्रामीण समाज के सबसे दरिद्र उत्पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जागृत करना है। महादेवी वर्मा का यहाँ पे जो उद्देश्य है वह यह है कि जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबसे जो गरीब लोग हैं, उनके प्रति जो आम जनता है उसकी सहानुभूति उसको मिल सके कि किस प्रकार के वो संघर्षों को वो कर रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कतों को वो झेल रहे हैं, किस प्रकार से वो उनको समाज में मतलब एक तरह से तिरस्कार, जो आदर मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है महादेवी वर्मा वह बताना चाहती है। महादेवी वर्मा एक जगह उल्लेख भी करते हैं कि मतलब जो कार्य उनका है, मतलब वे रचनाकार हैं, वही कार्य ठकुरी बाबा भी करते हैं। और मतलब जब उनसे वह मिलता है तो बहुत सारी बातें होती है। वो उनको लड्डू भी खाने के लिए देते हैं, जो कि वो गोंद वाले लड्डू होते हैं, जो कि आपको पता होगा, जो ग्रामीण वर्ग से जुड़ा है उनको पता होगा कि गोंद वाले लड्डू बनाए जाते हैं जिसमें सोंठ ये सब डाल के बनता है। तो वो सारी चीज़ें खाने पीने के लिए दिया जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जो है इनको अपने घर में ठहराती है, कुछ दिनों के लिए रहने देती है और बहुत सारी चीज़ों को देखती है कि इनका जीवन शैली क्या है, बहुत सारी चीज़ों को ये देखती हैं और बहुत ही मतलब इनको अच्छा लगता है उनसे मिलके। अगर हम इसके विशेष तथ्यों को देखें तो वह ये है कि ठकुरी बाबा से महादेवी वर्मा की भेंट कहाँ हुई थी, प्रयाग के कल्पवास के दौरान हुई थी। जो जब ठकुरी बाबा का कल्पवास चल रहा था उस समय जो है इनका भेंट प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, प्रयाग में हुई थी। उस समय प्रयागराज नहीं था उस जगह का नाम, उस समय प्रयाग था। तो प्रयाग ही आप लिखना, पता चले ऑप्शन में प्रयाग आ जाए और ऑप्शन में प्रयागराज भी दे जाए तो आप प्रयाग ही वहाँ पे टिक लगाना। ठकुरी बाबा जो हैं भाट वंश में पैदा हुए थे। मैंने जैसा कि आपको बताया, जो भाट लोग हुआ करते थे, राजाओं का जो महिमा मंडल किया करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर विशेष रूप में देवता बना दिया करते थे अपने काव्यों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा, उन्हीं को भाट कहा जाता था।
तो वे उसी वंश से संबंधित थे और काव्य कविता कर्म करना उनका कार्य था, तो वही सब काम ये किया करते थे। ठकुरी बाबा की पुत्री का जो नाम था बेला था। तो ये मिलान में प्रश्न आएगा कि जो बेला है कौन से रचना की चरित्र है। तो बेला जो है कौन सी रचना की है, ठकुरी बाबा की रचना मतलब पात्र है, और बेला जो है ठकुरी बाबा की पुत्री है। शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो ठकुरी बाबा हैं किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वो शादीशुदा हैं नहीं हैं, और उनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी का नाम क्या है, मतलब उनकी पत्नी जीवित है नहीं है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो उनकी पत्नी जो है, और जब बेला का जन्म हुआ था उनकी शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, है ना। ठकुरी बाबा सैदरपुर गांव के रहने वाले थे। तो सैदरपुर गांव के रहने वाले थे ठकुरी बाबा। यहाँ से माघ मेला प्रयाग 33 मील दूर था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैदरपुर गांव के रहने वाले थे ठकुरी बाबा और प्रयाग का जो मेला था वहाँ से 33 मील दूर था। तो ये जो पॉइंट है, प्रश्न आप सोचते होंगे कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं प्रश्न, और इसी तरह से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। और देखिए क्या है, इसके मुख्य चीज़ों को देख लेते हैं और इसके जो मुख्य पात्र हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए भक्तिन का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। महादेवी वर्मा की जो परिचारिका है, ठीक है, वह भक्तिन है। फिर है वृद्धा ठकुराइन की बात आती है। फिर आता है सहुआइन की बात आती है, विधुर काछी की बात आती है, और ब्राह्मण दंपत्ति। ये सारे के सारे जो हैं इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आप ठकुरी बाबा को नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम इस विशेष तथ्यों को देख लेना, ताकि आपका जो काम है इसी के माध्यम से हो जाए, और ठकुरी बाबा जो संस्मरण है इसको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मुझे आशा है आपको जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ इसकी PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। चैनल का नाम साहित्य गुरु के नाम से है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ज़्यादा आसान होगा कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा जाएँ तो आप चैनल पर पहुँच जाएंगे, और आपको बहुत सारे वहाँ पर मतलब नेट से संबंधित TGT PG सभी एग्ज़ाम से संबंधित आपको इतना सारा वहाँ पे कंटेंट मिलेगा कि दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे आशा है आप लोगों को पढ़कर जानकर अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी मतलब कहना है कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार का कंटेंट पढ़ना अच्छा लगता है, किस प्रकार से पढ़ना अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं जो अपनी पढ़ाने की शैली है उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो भी भाव हैं आप कंटेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और नए नए तथ्यों को पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है वो साधन जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग जुड़े, और फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में।